नमस्कार दोस्तों। एक नए सेशन में हम लोग जुड़ चुके हैं और ये सेशन जो है हमारा डेटा साइंस का है। शुरू करने से पहले मैं अपना हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड करता हूँ उन सारे व्यूअर्स का जिन लोगों ने हमें कंट्रीब्यूट किया, अपना डोनेशन दिया, ताकि हम इस चैनल को और बेहतर बना सकें। ये चैनल आपका है और आप ही के कंट्रीब्यूशन से ये ग्रो करेगा, ये मेरा मानना है और हम कर भी रहे हैं। आपके व्यूज़ आए हमारे पे, कमेंट्स आए, आप लोगों ने व्हाट्सएप में मुझे टेक्स्ट किया, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे टेक्स्ट किया, हम आप सब के आभारी हैं। इसी मोटिवेशन के साथ हम दूसरे लेक्चर की शुरुआत में आ गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से आपने प्यार दिखाया है कंट्रीब्यूशन, लाइक और सब्सक्राइब का, वो ज़रूर बनाए रखें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपकी परीक्षा से पहले, जो कि सितंबर में हो जाएगा, आपका ये एग्ज़ाम सितंबर में हो जाएगा 2025 तक, मैं उससे पहले सारा कोर्स खत्म करके दिखाऊंगा। और ये पूरा का पूरा फ्री कोर्स होगा, कोई पेड कोर्स नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अब पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था ये उसी का कंटिन्यूएशन होगा। डेटा एनालिसिस के कितने तरीके होते हैं? तो डेटा एनालिसिस के 4 तरीके हैं। पहला जो है उसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, दूसरा डायग्नोस्टिक, तीसरा प्रेडिक्टिव और चौथा है प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है? तो ये सिंपलेस्ट एंड कॉमन टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस है। डिस्क्रिप्टिव जो है वो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस है। इसका मेन एम्फेसिस क्या होता है? ये ढूंढने के लिए कि व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है, ये ढूंढना है। कैसे? बाय एनालाइजिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द पास्ट अवेलेबल डेटा। जो पास्ट में अवेलेबल डेटा था उसका इस्तेमाल करके ये ढूंढना कि क्या हुआ है। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसका इस्तेमाल बेसिकली होता है मंथली रिपोर्ट बनाने के लिए, बिजनेस में सेल लीड्स को ढूंढने के लिए और केपीआई इंडिकेटर्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट विल बी एबल टू जनरेट द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ टीम इंडिया। यानी टीम इंडिया के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जा सकता है और उस पर एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बनाया सकता है। तो क्योंकि मैच पहले हो गई होगी, उसका डेटा इकट्ठा करके एनालिसिस किया जाएगा, तो पास्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा होगा। ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या है कि एम्फेसिस आर नॉट ओनली ऑन व्हाट हैज हैपेंड बट व्हाई इट हैपेंड। कैसे हुआ यही एम्फेसिस नहीं होता यहाँ पे, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ ये एम्फेसिस नहीं होता। यहाँ पे ये भी पता करना होता है कि क्यों हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। अब मशीन लर्निंग टेक्निक्स क्या होता है? तो मशीन को सिखाने का 2 तरीका होता है। पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं लर्निंग बेस्ड टेक्निक, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रेडिक्टिव एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस फ्यूचर का प्रेडिक्शन करता है। किस चीज़ पे प्रेडिक्ट करता है? तो अवेलेबल करंट एंड पास्ट डेटा, जो डेटा अभी हमारे पास है या जो पहले था, उसके बेसिस पर अगर फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाए तो यही कहलाता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। ये हमें बताता है कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस इज अप्लाइड इन मेनी डोमेन्स सच एज रिस्क मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ईच टीम एसेट्रा। यानी सेल्स के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में, टीम के बारे में, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिसिस का यूज़ करते हैं। यूजुअली प्रेडिक्शन इज मेड बाय डिवाइडिंग द अवेलेबल डेटा सेट्स इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स। इसमें क्या होता है कि जो डेटा अवेलेबल है उसको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग सेट क्या होता है? तो ये सेट जो होता है इट इज गिवन टू ट्रेन अ मॉड्यूल या ट्रेन एन एजेंट, या एक मशीन या एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए जो कोड्स लिखते हैं हम उसको कहते हैं ट्रेनिंग सेट। टेस्टिंग, माफ़ी चाहते हैं मैंने उल्टा लिख दिया, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग सेट। ठीक है,
किसी मशीन को ट्रेन करने के लिए जो हम लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग सेट। मैंने उल्टा लिख दिया है। टेस्टिंग सेट क्या होता है? तो टेस्टिंग सेट हम लोग यहां लिख सकते हैं, टू चेक यूजिंग द डेटा वी चेक वेदर द आउटपुट is according to the data fed। जब मशीन सीख लेता है तो हमें चेक करना होता है कि जिस डेटा को हमने डाला था उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट निकला है या नहीं। ये बताने का जो हमें काम करे उसी को हम लोग ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। प्रेस्क्रिप्टिव क्या होता है? प्रेस्क्रिप्टिव जो है ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये इट इज हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये तीनों प्रीवियस तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो द इनसाइट्स गेन फ्रॉम अदर थ्री टाइप्स ऑफ एनालिसिस आर कंबाइंड टू डिटरमाइन द काइंड ऑफ एक्शन टू बी टेकन टू सॉल्व ए सर्टेन सिचुएशन। यानी पहले जो हम लोगों ने तीन एनालिसिस पढ़ा उन तीनों का कॉम्बिनेशन है प्रेस्क्रिप्टिव। कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसके लिए हमें हाई डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, टाइम चाहिए एंड कॉम्प्लिकेसी टू रीच टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। यानी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। अब कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर हम कंपेयर करें तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, उसके बाद प्रेडिक्टिव, उसके बाद डायग्नोस्टिक और उससे पहले डिस्क्रिप्टिव। मैंने उल्टा फिर से कह दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यानी सबसे कॉम्प्लेक्स है डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद डायग्नोस्टिक, उसके बाद प्रेडिक्टिव और उसके बाद प्रेस्क्रिप्टिव। आगे चलते हैं। आप डेटा साइंस के साथ कौन कौन से कोर्सेज में आगे बढ़ सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो पहला जो होता है वो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंट कंसल्टेंट, डेटा इंजीनियर्स, ETF developers, data administrators, chief creative officers, project sponsors, data architects, analytics and managers, data quality engineers। इन सारे सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। आप इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल में बाकी वीडियोस भी हैं, आप उससे इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। वैसे आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि हम यहाँ बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, आइए ये जानते हैं। द रॉ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस आर प्री प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इट टू अ फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस। होता क्या है कि बहुत सारा डेटा इकट्ठा होता है। कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड बिग डेटा। इसको याद रखेंगे। तो बहुत सारा डेटा जब इकट्ठा किया जाए तो हम उसको बिग डेटा कहते हैं। तो जब बिग डेटा इकट्ठा होता है तो सारे हमारे काम का नहीं होता, हमें कुछ ही उसमें से ज़रूरत पड़ती है। तो हम ज़रूरत के अनुसार क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो यही होता है प्री प्रोसेसिंग, कलेक्टिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस फॉर एनालिसिस। अब फेजेस क्या हैं, कौन कौन से फेजेस से प्री प्रोसेसिंग होता है? तो पहला होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, दूसरा होता है डेटा रैंगलिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है? तो ट्रांसफॉर्मिंग रो डेटा टू बी रेडी टू बी फेड इन एन एल्गोरिदम। ठीक है, रॉ डेटा को एल्गोरिदम में फेड करने का जो प्रोसेस होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है। It is a time consuming yet important step that cannot be avoided for the accuracy of results in data analysis। ये time consuming होता है लेकिन हम इसको avoid नहीं कर सकते data analysis में। Data wrangling क्या होता है? तो task of converting data into a feasible format that it is suitable for the consumption of the data। डेटा रैंगलिंग का मतलब होता है कि हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं अपने सूटेबल फॉर्मेट्स में ताकि हम उस डेटा को यूज़ कर सकें। इस प्रोसेस को हम लोग डेटा मंजिंग के नाम से भी जानते हैं। एंड इट टिपिकली फॉलोज अ सेट ऑफ कॉमन स्टेप्स सच एज एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस डेटा सोर्सेस, पार्सिंग डेटा इनटू प्रीडिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर एंड स्टोरिंग द डेटा इनटू अ डेटा सिंक फॉर फ्यूचर एनालिसिस। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया? तो पहला स्टेप जो हो गया एक्सट्रैक्टिंग डेटा, यानी डेटा को आप कहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस
डेटा सोर्सेस, पहला। दूसरा क्या होता है, पासिंग डेटा इनटू डेटा स्ट्रक्चर, यानी डेटा को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम अरेंज करते हैं, हम डेटा को एक डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज करते हैं। तीसरा, जो डेटा कन्वर्ट हो गया उसको एक जगह कहीं पे इकट्ठा करेंगे, तो स्टोरिंग द कन्वर्टेड डेटा इनटू डेटा सिंक। तो डेटा सिंक में क्यों इकट्ठा करते हैं, फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होता है डेटा रैंगलिंग में। आपको बता दें, यहाँ पे भी आपको डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है पाइथन का लैंग्वेज, वो हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है? तो इट इज द टास्क ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा टू बी रेडी टू बी फेड इन एल्गोरिदम। ये डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं काहे, ताकि एल्गोरिदम में इसको हम लोग फीड कर सके। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड येट इंपॉर्टेंट दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड फॉर द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। ये टाइम टेकिंग है लेकिन हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें रिजल्ट की एक्यूरेसी चाहिए होती है। डेटा रैंगलिंग अभी मैंने आपको बताया, वो रिपीट हो गया। अब कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा टाइप्स की हम लोग बात करें तो डेटा टाइप्स 2 तरीके के हो सकते हैं, पहला कैटेगरिकल और दूसरा होता है न्यूमेरिकल। जब कैटेगोरिकल में आते हैं तो पहला हो गया नॉमिनल, दूसरा ऑर्डिनल, और अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो पहला इंटरवल और दूसरा हो गया रेशियो। तो ये होते क्या हैं, आइए जानते हैं। कैटेगरियल डेटा क्या होता है? कैटेगरियल डेटा की अगर हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज नॉन न्यूमेरिक, यानी नंबर वाला नहीं होता, एंड कंसिस्ट्स ऑफ टेक्स्ट दैट कैन बी कोडेड एज न्यूमेरिक। टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, जैसे ए बी सी डी क ख ग जैसे आप कहते हैं। ठीक है, तो हाउएवर these numbers do not represent any fixed mathematical notation, ये किसी mathematical notation को डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ क्या डिनोट करते हैं, कोडिंग को। एक हम छोटा सा पैटर्न बना के रखते हैं कोड्स का, उनको बताते हैं। तो अगर पूछा जाए कितने टाइप का होता है तो 2 टाइप का, पहला हो गया नॉमिनल और दूसरा क्या हो गया, ऑर्डिनल। नॉमिनल डेटा क्या होता है, आइए जानते हैं नॉमिनल के बारे में। तो दिस टाइप ऑफ डेटा is used to label variables without providing any qualitative values, without providing any quantitative values, माफी चाहते हैं, quantitative values। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए मेल है, आप एक फॉर्म भर रहे हैं, मेल है, तो पूछ दिया जाएगा कि मेल के लिए आप अगर पुरुष हैं तो आप 1 लिख दीजिए, अगर आप महिला हैं, फीमेल हैं तो 2 लिख दीजिए, या आप किसी तीसरी जाति से या न्यूट्रल जेंडर या फिर ट्रांसजेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें से कुछ आते हैं तो आप इसको 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, इसको हम लोग कहते हैं डेटा लेबल्स। ये डेटा लेबल्स हो गए। ठीक है, और ये क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा क्या होता है समझते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज यूज्ड टू लेबल वेरिएबल्स दैट नीड टू फॉलो सम ऑर्डर। किसी एक पैटर्न को डिनोट करने के लिए जो टर्म यूज होता है हम उसको ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे फीडबैक लिया जाए हमारे चैनल का, ये मान लीजिए फीडबैक ले, क्या फीडबैक है, तो अगर आप बहुत सेटिस्फाइड हैं तो 1 लिखिए, कुछ हद तक सेटिस्फाइड हैं तो 2 लिखिए, न्यूट्रल हैं तो आप 3 लिखिए, समवॉट सेटिस्फाइड लमसम हैं तो आप 4 लिखिए, अत्यधिक सेटिस्फाइड हैं तो आप 5 लिखिए। तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं इनको हम लोग ऑर्डिनल डेटा में क्लासिफाई करते हैं। अगर न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो ये नंबर के फॉर्म्स में होता है, नंबर को डिनोट करता है, और ये एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर के टर्म में होता है। इसको हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए 2 क्लासिफिकेशन में रखते हैं, पहला हो गया इंटरवल डेटा, दूसरा हो गया रेशियो डेटा। इंटरवल डेटा क्या होता है, तो इसमें न्यूमेरिक स्केल होता है। ठीक है, स्केल के आधार पर डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा 0 से लेकर 20,000 तक, यानी आपकी इनकम अगर 0 से 20,000 तक है तो अपना वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं। 20,001 से 40,000 है तो यहाँ लिख सकते हैं। 40,001 से 60,000 तक है, यहाँ लिख सकते हैं। 60,001 से 80,000 यहाँ, 80,001 से 1 लाख तक यहाँ। यानी ये क्या करता है, एक इंटरवल को डिनोट करता है।
तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो एक पर्टिकुलर इंटरवल को डिनोट करे, हम उसे इंटरवल डेटा के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों को फॉरवर्ड करिए ताकि हम हर घर तक पहुंच सकें। रेशियो डेटा की बात करें तो रेशियो डेटा जो होता है ये एक न्यूमेरिकल स्केल को ये भी फॉलो करता है। इसमें इक्वल और डेफिनेटिव रेशियो होता है हर डेटा के बीच। इट इज मेजर्ड एज मल्टीपल ऑफ वन अनदर एंड अनलाइक इंटरवल डेटा कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड। इंटरवल डेटा में हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं। नो नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू इफ कंसिडर्ड इन रेशियो डेटा एंड जीरो इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया जाता है और कहीं से स्टार्ट होगा तो ये जीरो से स्टार्ट होकर आगे जाता जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मेजरमेंट ऑफ हाइट, वेट एसेट्रा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि इन डेटा टाइप्स में डेटा की हायरार्की क्या है, तो सबसे पहले नीचे जो है वो है नॉमिनल, फिर उससे बड़ा ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल क्या होता है मैंने बताया, नेम्ड वैल्यू। ऑर्डिनल क्या होता है? नेम्ड प्लस ऑर्डर्ड वैल्यू। इंटरवल क्या हो गया? नेम्ड ऑर्डर्ड प्लस प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे मैंने बताया 0 से 2000, माफी चाहते हैं, हाँ मैंने आपसे बताया 0 से 2000 हो गया, 2001 से आगे हो गया, तो ये इंटरवल हो गया। और रेशियो क्या हो गया? तो कैन नॉट बी कंसिडर्ड एब्सोल्यूट जीरो, जीरो नहीं हो सकता। इंटरवल यहाँ पे भी होता है, ऑर्डर्ड होता है और नेम्ड होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे नए टॉपिक्स को लेकर, लेकिन मकसद यही है कि एग्जाम से पहले पूरे टॉपिक को खत्म कर देना है, पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देना है डिटेल एनालिसिस के साथ। तब तक अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब डोनेशन जरूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।